बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ फर्स्ट ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री। तो उसकी एक्सरसाइज 12.4 पढ़ेंगे, ठीक है जी। उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको पहले ब्रीफ कर दूं कि क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्राई एंगल है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ट्राई एंगल सबसे पहले आप सीखनी होंगी कि ट्रायंगल दो तरह की होती है। एक ट्रायंगल होती है जिसमें एक जाविया जो है वो 90 का होता है, ठीक है। बाकी दोनों जो होते हैं वो 90 से लेस होते हैं। यानी किसी भी ट्रायंगल को प्लस करें ना, ट्रायंगल के तीनों जो एंगल्स होते हैं उनको प्लस करें, ठीक है। तो उनको प्लस करें तो 180 आना चाहिए। तो एक तो होती है ये ट्रायंगल, दूसरी होती है ओब्लीक ट्रायंगल, यानी जिसमें कोई एंगल भी 90 का डिग्री का नहीं होता, उसको कहते हैं ओब्लीक ट्रायंगल। जिसमें कोई एंगल भी 90 का नहीं होता लेकिन उसके तीनों जो एंगल्स हैं उनको प्लस करें तो 180 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 180। ये आपने याद रखना है कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 12.4 है उसमें हम ओब्लीक ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमने उसकी 3 साइडें, लेट्स सी के उसका ये ए है, ये बी और ये वर्टेक्स हैं, ठीक है जी। इनको हम कोने जो होते हैं उनको वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है जी। तो ये एंगल ए है, इसको हम अल्फ़ा कह लेते हैं, बी को बीटा और सी को गैमा, ठीक है जी। तो सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, यानी 180, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो 3 एंगल्स को सम करेंगे तो 180 आना चाहिए। कोई भी ट्रायंगल है उसके 3 एंगल्स को प्लस करें तो 180 आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो ए होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको क्या लेटर, स्मॉल लेटर से लिखते हैं। सी के सामने स्मॉल सी, बी के सामने स्मॉल बी। तो ये 3 इसकी साइडें होती हैं। तो किसी भी ट्रायंगल को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उसके तीनों एंगल्स की जो मेजरमेंट करनी होती है और तीनों एंगल की जो साइड्स हैं उनकी मेजरमेंट करनी होती है। तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि सॉल्व द ट्रायंगल ए बी सी इफ बीटा इज इक्वल टू 60, गैमा इज इक्वल टू 115 एंड उसकी एक साइड दी गई है, उसका स्क्वायर रूट 6 है। इसमें आपने नोट करना है, आपने याद रखने वाली चीज़ है कि 2 एंगल दिए गए हैं। तो व्हेन 2 एंगल्स एंड 1 side is given, when 2 sides and 1 angle is given, we use law of sines, we use law of sines। तो जब भी 2 एंगल्स और एक साइड दी होती है तो हमने बाकी 2 साइडें मालूम करने के लिए और बाकी एक एंगल मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला दिया गया है, जो मेथड दिया गया है वो है लॉ ऑफ साइन। और लॉ ऑफ साइंस क्या है? लॉ ऑफ साइंस विच इज इक्वल टू ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ साइंस है, ठीक है। ये तीनों जो साइडें आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं। इट मीन्स कि हम इनमें से कोई भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक, यानी पहली दोनों को हम अलग से अलहदा करके बराबर लिख सकते हैं, दूसरी और तीसरी को दोनों को अलग करके हम लिख सकते हैं, पहली और तीसरी को भी हम दोनों को अलग करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो इस क्वेश्चन में 2 एंगल दिए गए हैं और एक साइड दी गई है। तो आपको अब समझ आ गई होगी कि हम बाकी 2 साइडें मालूम करने के लिए और एक एंगल मालूम करने के लिए लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। अब हम प्रॉपर अपने क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले वी नो दैट
इन ट्राइंगल ABC अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, यानी किसी भी ट्राइंगल के तीनों जो एंगल्स हैं, ये अल्फ़ा बीटा और गैमा एंगल्स हैं उसके ट्राइंगल के, उनको हम प्लस करें, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा नहीं है, हमारे पास 180 डिग्री, बीटा को माइनस कर लेंगे और गैमा को भी माइनस कर लेंगे। 180 डिग्री, बीटा हमारे पास 60 है, गैमा 15 है, तो ये आ जाएगा 105। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास बीटा और गैमा की वैल्यू थी, मेजरमेंट हमने अल्फ़ा की कर ली 105। तो अब एक ट्राइंगल जिसके 3 एंगल्स होते हैं वो हमने मालूम कर लिए। अब हम इसकी साइड्स की तरफ जाएंगे। साइड हमारे पास एक है, बी है, बाकी हमें कौन कौन सी चाहिए, ए चाहिए और सी चाहिए। उसके लिए वी यूज लॉ ऑफ साइंस। लॉ ऑफ साइन इक्वल टू ए ओवर साइन अल्फा, ये आपने लिख लेना है, इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ए बी सी आर साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, इनको अपने लेटर स्मॉल लेटर्स में ए बी सी में लिखना है। ठीक है जी। तो आप ज़रा गौर करें कि हमारे पास कौन सी वैल्यू, बी की वैल्यू है। हमने बी की वैल्यू से हम ए की वैल्यू फर्क निकाल सकते हैं या सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले इन दोनों को यूज़ करेंगे। ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। तो यहाँ से हमने क्या निकालना है, हमने ए की वैल्यू निकालनी है। तो साइन अल्फा बी से मल्टीप्लाई होगा ओवर साइन बीटा। तो ए इज इक्वल बी की कीमत क्या है, √6। साइन अल्फा की कीमत हमारे पास 105 डिग्री है। ठीक है जी। उसके बाद साइन बीटा, बीटा हमारे पास गिवन है 60 डिग्री। अब इसके जो बुक पर पीछे जो आंसर है, अगर हम उसके मुताबिक करेंगे तो आपको एक कैलकुलेटर पर जो मेरे पास कैलकुलेटर है उसमें आपने साइन जो निकाला है वो है, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे साइन 105। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर आया है √6 प्लस √2/4, ये आंसर आया है। और साइन 60 का जो आंसर होता है साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। ठीक है जी। तो दूसरे कई कैलकुलेटर पर डायरेक्ट इसमें इशारिया में आंसर भी आता है, तो आप इशारिया वाले आंसर से भी आप इसको, यानी √6 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन 105 से और डिवाइड करेंगे साइन 60 से, तो आंसर पॉइंट्स में आ जाएगा। ठीक है। तो मेरे पास जो कैलकुलेटर है आप ये देख सकते हैं, उसमें पॉइंटों में नहीं, पॉइंटों में भी होता है लेकिन दूसरी जो इस तरह की जो शक्ल है इसमें भी आंसर आ जाता है। अब इसको क्या करेंगे, ये जो 4 है, ये 4 डिवाइड हो रहा है, इसको हम नीचे ले जाएंगे। √6 प्लस √2/4 इंटू √3/2। तो ये 2 से कैंसिल, पहले इसको मल्टीप्लाई, 6 के स्क्वायर रूट को 6 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 इंटू √2 आ जाएगा। 2 से कैंसिल, 4 से कैंसिल, तो 2 इंटू √3 आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम इसको, आप इसको नोट कर लीजिएगा, तो मज़ीद इसको अब हम इसको हल करते हैं। हाँ जी, a इज इक्वल टू √6 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, उन दोनों का स्क्वायर रूट इकट्ठा करेंगे तो ये 12 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2√3। 12 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है जी, √3। इसमें से 2 कॉमन निकालें, 3 प्लस √2
ओवर 2√3। 2 से कैंसिल, तो बाकी आ गया 3 प्लस √2 ओवर √3। अब क्या करेंगे, ये एलसीएम है, दोनों का डिवाइड हो रहा है, हम इसको अलग अलग से लिख लेते हैं। √3 प्लस ये यहाँ पर 3 आएगा, तो √3 ओवर यहाँ पर भी 3 कर ले, √3। अब आपको मालूम है कि x जो है वो हम इसको x का स्क्वायर रूट इंटू एक्स का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको हम लिखेंगे 3 को 3 का स्क्वायर रूट इंटू 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर रूट प्लस ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो 1 आ गया, तो एक ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो a का आ जाएगा आंसर √3 प्लस 1। तो ये हमारे पास एक आंसर है जो कि पीछे बुक के अकॉर्डिंग टू बुक जो हमारा आंसर है वो, वरना अगर पॉइंटों में किया जाए तो ये यहाँ पर भी सवाल खत्म हो सकता है, ठीक है जी। अब हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, b की पहले ही है, तो अब हम c की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। c के लिए हम जो लॉ ऑफ साइंस हैं वो यूज़ करेंगे। आप यूज़ करें कि b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा। हमने c मालूम करना है, तो साइन गैमा b से मल्टीप्लाई होगा। इसको ज़रा तरतीब से लिख लें, b इंटू साइन गैमा ओवर साइन बीटा विच इज़ इक्वल टू b की वैल्यू है √6 मल्टीप्लाई साइन गैमा की कीमत हमारे पास क्या है 15, साइन बीटा की कीमत हमारे पास क्या है 60 c। अब हम कैलकुलेटर से निकालेंगे इनकी वैल्यूज़। ये तो √6 आ गया, साइन 15, तो ये जो कैलकुलेटर है वो इसका आंसर दे रहा है √6 माइनस √2 ओवर 4 डिवाइडेड बाय साइन 60, ठीक है जी। साइन 60 की वैल्यू होती है √3 ओवर 2। तो उसी तरह √6 माइनस √2 ओवर ये 4 डिवाइड हो जाएगा नीचे जाकर √3 ओवर 2। तो 6 के स्क्वायर रूट को 6 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। दोनों स्क्वायर बन जाते हैं तो कैंसिल होके 6 के स्क्वायर रूट को 2 से के स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। नीचे 2 टाइम्स 4 2√3 c इज इक्वल टू, ऊपर से 2 कॉमन ले लें। अच्छा, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब 6 ओवर 2√3 माइनस 12 ओवर 2√3 3 टाइम्स 3√3 माइनस इसका जो 12 है इसकी हमने फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, तो 2√3, ठीक है जी। 12 को आप लिखेंगे ना 2 6 टाइम्स 2 3 टाइम 3 1 टाइम, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो 2 बाहर आ गया और 3, तो इस तरह हमने इसको 12 को हम लिख सकते हैं। ये सारी वैल्यू 2 से कैंसिल, ये से कैंसिल, बाकी 1 आ गया। 3 को हम उसी तरह लिखेंगे √3 इंटू √3 ओवर √3 माइनस 1, ठीक है जी। तो विच इज़ इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएंगे √3 माइनस 1। तो ये हमारा सी का जो आंसर है √3 माइनस 1, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। इसको आप नोट कर लीजिएगा जी। तो स्टूडेंट्स, अब हम 12.4 क्वेश्चन नंबर 3 तो सॉल्व करते हैं। उसमें b की वैल्यू दी गई है 125, गैमा इज इक्वल टू 53, अल्फा इज इक्वल टू 47। मिसिंग क्या है, इसमें बीटा मिसिंग है, तो बीटा की वैल्यू निकालें। सबसे पहले हमें 2 एंगल दिए गए हैं, तो यू नो के किसी भी ट्राइंगल के सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, तो वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से हमारे पास बीटा की वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा, तो बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा। अल्फा की कीमत कितनी है हमारे पास 47 डिग्री,
और गैमा की 53। तो हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, बीटा की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके अल्फ़ा बीटा गैमा यानी तीनों ट्राई एंगल जो है वो हमारे पास आ चुके हैं। अब हम इसकी साइड्स की तरफ जाएंगे। साइड हमारे पास एक है, अगर एक साइड है और 2 एंगल्स गिवन हैं तो क्या करेंगे, यूजिंग लॉ ऑफ साइंस। लॉ ऑफ साइंस क्या होते हैं, ए ओवर साइन अल्फ़ा, ए के नीचे अल्फ़ा, बी के नीचे बीटा, इस तरह आपने याद रखने के लिए करना है, सी ओवर साइन गैमा, ये गैमा। तो बी गिवन है तो हम पहले दोनों को इक्वल कर लेते हैं, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। यहाँ से हमने ए निकालना है तो साइन अल्फ़ा इंटू बी मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा। साइन अल्फ़ा साइन 47 डिग्री इंटू बी, बी इज इक्वल टू 125 ओवर साइन बीटा, बीटा इज इक्वल टू 80 साइन 80 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हम इसको कैलकुलेटर के ज़रिए मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहायत आसान है। आप क्या करेंगे, साइन 47 मल्टीप्लाई 125, जो आंसर आएगा उसको साइन 80 से डिवाइड कर देना। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 92.83। अप्रॉक्सीमेट इसको हम जो पीछे आंसर है उसके मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 93 लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब हमारे पास ए भी आ चुका है, बी भी आ चुका है, सी अब चाहिए हमें। तो सी हम कैसे करेंगे, हम बी और सी दोनों को इक्वल अप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। यहाँ से हमने सी को निकालना है, वैल्यू निकालनी है, तो सी इक्वल टू आ जाएगा बी इंटू साइन गैमा ओवर साइन बीटा। ठीक है जी, अब इनकी हम वैल्यूज पुट करेंगे, b इज इक्वल टू 125 साइन गैमा, गैमा इज इक्वल टू 47 ओवर साइन बीटा, बीटा इज इक्वल टू ये हमारे पास 80 आ चुका है। गैमा 57 है, गैमा 53, ये हमारे पास गैमा की वैल्यू 53 है, अल्फ़ा की 47, अल्फ़ा की हमने जो है वो मालूम कर चुके हैं। तो उसी तरह कैलकुलेटर से आपने जस्ट क्या करना है कि 125 मल्टीप्लाई बाय साइन 53, इन दोनों को प्लस करना है, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है साइन 80 पर। तो ये आंसर आ जाएगा 101.3694। ठीक है जी, तो इसका जो इसको आप नोट कर लीजिएगा, अगर आप अप्रॉक्सीमेट लिखना है तो, अगर अप्रॉक्सीमेट लिखना है आपने तो 101 हम इसको के इक्वल लिख सकते हैं, 101 जो पीछे बुक के पीछे आंसर है। 0.36 है, 50% से कम है तो इसको हम 101 के इक्वल लिख सकते हैं। अगर 50% से अबव हो, जिस तरह इसमें है 92.83 है, तो ये 83 पॉइंट वाला हिस्सा 50 से अबव है, ये 93 के जो है वो नज़दीक है, तो हमने इसको 93 के अप्रॉक्सीमेट लिख लिया। तो ये हमारा आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए।